पैसों घरहरा में नाबालिग मासूम बच्ची की हुई निर्मम हत्या के मामले में एक सप्ताह बाद भी दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने लगाए आरोप। लगातार परिजनों को मिल रही है जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी जा रही है धमकी। डरे सहमे परिजनों को प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन पर अभी तक नहीं हुआ अमल। वहीं परिजन व समाज सेवी संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार करवाया, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मासूम बच्चों को जलाया नहीं जाता, लेकिन पुलिस ने जबरन सबूत को नष्ट करने के इरादे से दाह संस्कार करवा दिया। जिस समय मासूम बच्ची का शव निवास स्थान चकिया घरहरा पहुंचा, उस दौरान कई थाने की पुलिस फोर्स, क्षेत्राधिकारी फूलपुर, एसपी गंगापार मौके पर जाकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि अपराधी कौन है। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके बावजूद एक सप्ताह में प्रयागराज में लगभग आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी है। कहीं मासूम की जिंदगी बम के छर्रे से, तो कहीं प्रधान की रोड हादसे में, कहीं गरीब को तालाब में डुबोने से, तो कहीं बच्ची के ऊपर हत्या करके तेजाब डाला जा रहा है। प्रयागराज का सराया इनायत क्षेत्र अपराधियों का गढ़ बन गया है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चकिया घरहरा सहसों के पास 3 जुलाई को श्रद्धा भारतीय नाम की एक बच्ची शौच के लिए बगीचे में आई थी और लोग वापस लौटते समय वो अकेली पड़ गई। माँ उसकी घर चली गई, वो कुछ आम वगैरह बिनने लगी थी और दबंगों ने उसे किडनैप कर लिया और गायब कर दिया। 6 तारीख को उसकी छत बिछत लाश बगल के एक झाड़ी में मिली। उसके बाद पुलिस वगैरह को बुलाया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है कि उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। मैं अपना दल पार्टी की ओर से, माननीय कृष्णा पटेल जी की ओर से पीड़ित परिवार को ये आश्वासन देता हूं कि इस मामले की जितनी भी लड़ाई हो सकेगी हम सड़क पर उतर करके लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय कुर्मी महासभा की ओर से भी मैं ये आश्वासन देता हूं कि पीड़ित परिवार को जो भी मदद होगी हम कचहरी चल करके जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और इस समस्या का हल कराने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और दबंगों को जेल भिजवाने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्ची की निर्मम हत्या की गई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आपकी प्रयागराज में कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? प्रयागराज के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से ध्वस्त है। चारों तरफ पीड़ित लोगों को सताया जा रहा है, दबंगों का राज चल रहा है। पुलिस जो है गुंडों की भूमिका निभा रही, गुंडों को संरक्षित कर रही है। एक तरीके से सरकार द्वारा संरक्षित गुंडे लगातार अनहोनी को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनकी हत्या करके उनको परेशान कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस मामले को ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और संघर्ष करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र पटेल, भारतीय कुर्मी महासभा का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और अपना दल का राष्ट्रीय सचिव। हम लोग आज श्रद्धा भारतीय के इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोगों के क्षेत्र के तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग और पासी समाज के विशेष तौर से लोग, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने उनको याद करते हुए और आपस में हम लोगों ने यह तय किया है, क्योंकि आज हत्या के लगभग 7 दिन से ज़्यादा समय हो गया है और पुलिस जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, कोई भी मुलजिम सामने नहीं आया है। पीड़ित परिवार को भी कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस घटना में जो भी लोग पैरवी में लगे हैं उनको थाना सरायनाई से धमकियां मिल रही हैं, पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं। कल रात को भी हम लोगों को सूचना हुई कि एक पत्रकार को कह रहे हैं तुम थाने आओ, जो है इस तरह की लगातार हरकत हो रही है। इन सब के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ आम सभा की, श्रद्धांजलि सभा की और हम लोगों ने यहाँ 4 मांगें अपनी प्रमुख रूप से रखी हैं। पहला कि श्रद्धा भारतीय के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करके जो है फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है वो किया जाए। दूसरा, फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि बहुत लंबे मुकदमे चलते हुए जो है उम्र बीत जाती है और सज़ा नहीं हो पाती है। तीसरा, जो पीड़ित परिवार है उस पर भी लगातार लोग कह रहे हैं कि तुमको जो है हम फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम जो हमारे लड़के को पकड़वाए हो, इस तरह का। चौथा जो है कि जिन भी पुलिसकर्मियों की इसमें लापरवाही हुई है, क्योंकि रात को भी कई पुलिसकर्मी जो है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने लगातार यहाँ धमकी दे रही है कि तुम लोगों को फर्जी मुकदमे फंसा देंगे। इस तरह क्या नाम है उनका?
फूलपुर के इंस्पेक्टर साहब हैं, राजकिशोर नाम है उनका जी। उन्होंने रात को भी जो है यहाँ काफ़ी उल्टे सीधे शब्दों में यहाँ लोगों से बात किया है। यहाँ भी जो लोग नौजवान विरोध कर रहे थे उन लोगों को भी कहा है। हम लोगों ने आज पूरे सब लोगों की सहमति से हम लोगों ने उसके 13 लोगों की कमेटी का चुनाव किया है, जो इस पूरे मामले को शुरू से लेकर अंत तक देखभाल करेंगे। प्रशासन से क्या बात करनी है, हम लोगों के आंदोलन की भी क्या रणनीति होगी, हम लोग आपस में बैठ करके आप लोगों के सामने वो सारी बातें हम लोग रखेंगे। साथ ही आपको बता देना चाहते हैं मित्रों कि अभी अरना में भी 2 महीने पहले हत्या हुई थी, उस हत्यारे को भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोतारी में भी इसी तरह के पासी बिरादरी की हत्या हुई थी 6 महीने पहले, आज तक उस हत्या में भी कोई खुलासा पुलिस तरफ से नहीं है। उसमें नामजद मुजरिम है, उनके यहाँ आज तक दबिश नहीं दी जा रही है। यह जो लगातार घटनाएं हो रही है उससे विशेषकर पासी समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम लोगों को तमाम जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी खतरा है कि कल इनका भी जो है हत्या हो जाएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। इसलिए हम लोग इस दुखी होकर के इस पूरे मामले को बृहद रूप से बड़े स्तर पर चलाने के लिए हम लोगों ने कमेटी का गठित किया है। अभी उसकी आगे की जो भी बातचीत होगी हम लोग आपके सामने रखेंगे। इस मामले में पुलिस ने क्या आश्वासन दिया और अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, केवल यह है कि किसी तरह से लाश को दफना दिया जाए, और उसके बाद पुलिस आराम से 3 दिन से बैठी हुई है। एसपी साहब बोले थे ना 3 दिन में, और एसपी गंगापार साहब ने कह के गए थे कि हम 3 दिन के अंदर जो है मुजरिम आप लोगों के सामने होगा। अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, ना ही हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है।